हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप 9 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप 8 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप 9 का कॉन्सेप्ट क्या है? यदि प्रश्न में a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए दिया रहे तो हम सर्वप्रथम a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज के प्रश्न होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर पहला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? दो संख्याओं ए बी का औसत 20, बी सी का औसत 19 और सी ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या होगा? अब यहाँ ए और बी का औसत दिया हुआ 20। अगर हमें a प्लस बी निकालना है यानी कि योगफल निकालना है, तो योगफल बराबर औसत गुणे संख्या होती है। संख्या कितनी है? 1 और 2, दो संख्याएं हैं, तो औसत 20 है। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्या। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 2। 2 क्यों होगा? क्योंकि संख्याएं 2 हैं और योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। अब देखते हैं b और c का औसत कितना है? 19। तो b प्लस c हम निकाल लेंगे, यानी b और c का योगफल कितना हो गया? 19 गुणे 2। यहाँ भी दो संख्याएं हैं, तो 19 दूनी 38 हो गया। अब c और a का औसत कितना दिया हुआ है? 21। तो c प्लस a हम निकाल लेंगे, यानी कि c और a का योगफल 21 गुणे 2 बराबर 42। ये हमें निकल गया a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a निकल गया। तो जैसा अभी हमने पढ़ा हुआ है, यदि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a हमें दिया रहे तो हम सर्वप्रथम a प्लस बी प्लस सी को निकालते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी को निकालेंगे। तो हम ऐड कर देंगे सभी को। अब यहाँ पे देखिए 2 बार a आया है, 2 बार b आया है और 2 बार c आया है, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा। तो सीधे हम 2 को क्या करते हैं? कॉमन कर देते हैं और a प्लस b प्लस c लिखते हैं। यहाँ पे 2a होता, 2b होता और 2c होता, तो 2 को हम क्या करिए? कॉमन कर दिए। तो यहाँ हो गया a प्लस बी प्लस सी और बाहर 2 हो गया। यहाँ जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 8 2 10, 0 4 4 8 और 3 11 और 1 12, 120 आ गया। अब 2 से हम काट देंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई? 60। तो जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट में बताया कि यदि प्रश्न में a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए दिया हो तो सबसे पहले हम a प्लस बी प्लस सी को निकालते हैं। तो हमने a प्लस बी प्लस सी निकाल लिया यहाँ से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमें a, b और c यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है। अब a का मान निकालना, तो b और c की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं और इधर करके माइनस कर देते हैं तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो b और c की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, कितनी है? 38। तो अगर हम यहाँ पे 38 रखते हैं तो 38 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ पे 38 रखते हैं तो 38 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो a प्लस इसके स्थान पर हमने क्या रखा? 38 बराबर कितना आ गया? 60। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 38। ये 38 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब घटा देंगे, कितना आ जाएगा? a बराबर 22। तो a का मान कितना आ गया? 22। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? a, b तथा c की औसत दैनिक आय 450 रुपये है। यदि a तथा b की औसत दैनिक आय 400 रुपये हो एवं b तथा c की औसत दैनिक आय 430 रुपये हो, तो b का दैनिक आय क्या होगा? ये हमें ज्ञात करना है। तो जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। a, b और c की औसत दैनिक आय कितनी है? 50। a, b और c का औसत 450। अब दिया हुआ है a और b का औसत 400 और b और c का औसत दिया हुआ है 430। ये औसत है। अगर इनका हम योगफल निकालते हैं तो योगफल बराबर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 संख्याएं हैं, तो किससे गुणा होगा? 3 से गुणा होगा। औसत गुणे संख्या, ये होता है योगफल। तो औसत है 450 गुणे 3 बराबर कितना आ गया?
45 तियाँ कितना होता है 135, यानी कि 1350 आ गया। अब यह है ए और बी का औसत 400 है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 400 गुणे 2 बराबर 800। अब 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ संख्या कितनी है 2 है, औसत गुणे संख्या योगफल होता है। तो यहाँ उसी तरह से b प्लस सी निकल जाएगा, b प्लस सी बराबर कितना हो गया 430 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 860 हो गया। अब हमें प्राप्त हो गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1350, a प्लस बी की वैल्यू 800 और b प्लस सी की वैल्यू 860। निकालना क्या है, b की दैनिक आय कितनी है, b की निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये b प्लस सी है, ये a प्लस बी है। तो अगर यहाँ पर हम a प्लस बी को इसमें रख देते हैं तो यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी, और इस c की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं तो यहाँ से हमें b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी को इसमें रखते हैं, यानी कि 1350 में से ये a प्लस बी पे जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाके घट जाएगा। तो 1350 में से जब हम 800 घटा देंगे तो हमारा c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो c बराबर क्या प्राप्त हो गया 1350 माइनस 800, कितना आ गया 8 5 13, यानी कि 550। c की वैल्यू आ गई 550। अब जब c की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हमें b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी कि c की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ जाएगा तो क्या होगा 860 में से माइनस हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो गया 860 माइनस 550। माइनस क्यों हो रहा है, यहाँ हमने बताया जब c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 860 माइनस 550 बराबर कितना आ गया 310, यानी b की दैनिक आय कितनी आ गई 310। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालते हैं सभी की। तो 3 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत आयु कितनी थी 27 थी, तो वर्तमान में क्या होगी यहाँ लिख लेते हैं, ए बी और सी की वर्तमान आयु, वर्तमान औसत, ये औसत आएगा। वर्तमान औसत क्या होगा, क्योंकि 3 वर्ष पहले है और 27 है तो वर्तमान में 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि 27 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 30। ये औसत है, लेकिन अगर हमें योगफल प्राप्त करना पड़ता तो सभी में 3 ऐड हो जाता, यानी कि 3 3 6 3 9, तब हम 9 ऐड करते। अगर हमें योगफल में ऐड करना होता तो हम 9 ऐड करते, लेकिन हम किस में ऐड करते हैं, औसत में ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। क्यों 3 ऐड करेंगे, क्योंकि यदि हम 9 ऐड करेंगे और 9 का जब औसत निकालेंगे तो 3 ही होगा, तो औसत में औसत को ही तो ऐड करेंगे। जब संख्या होगी तो संख्या में संख्या को ऐड करेंगे। तो यहाँ अगर योगफल दिया रहता तो यहाँ तीनों में 3 3 ऐड होता, लेकिन इसका औसत दिया हुआ है 27, तो औसत में हम क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, तो हमारा 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं बी और सी का औसत, बी और सी का औसत, वर्तमान औसत। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु कितनी थी 20 थी, तो 5 वर्ष पहले 20 थी तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा औसत में, तो क्या हो जाएगा 25। ये औसत आ गया, ये क्या आया औसत आया बी और सी का। अब हम इनका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो योगफल बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 30, तो 30 गुणे संख्या कितनी है 1 2 3, यानी क्या आ गया 90। ए प्लस बी प्लस सी का योगफल कितना आ गया 90, और बी प्लस सी का योगफल कितना आ जाएगा यहाँ देख लेते हैं, 25 × 2 बराबर 50। तो b प्लस सी आ गया और a प्लस बी प्लस सी आ गया, और निकालना क्या है a निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी में से जब हम b प्लस सी घटा देंगे तो हमारा a की वैल्यू निकल जाएगा। यानी यह जो प्राप्त हुआ है यह क्या है a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है b प्लस सी। तो अब इसमें से जब हम b प्लस सी को घटा देंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a बराबर 90 माइनस 50 बराबर कितना आ गया 40।
और यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है ABC का औसत दिया हुआ 27, तो औसत जब दिया हुआ है तो हम औसत ही ऐड करेंगे, यानी कि कितना ऐड करेंगे, 3 वर्ष पूर्व दिया है तो 3 ऐड करेंगे, यदि 5 वर्ष पूर्व दिया है तो हम 5 ऐड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे औसत ना दे के योगफल दिया होता तब हम क्या ऐड करते, तो जितनी संख्या रहती, जैसे यहाँ 3 है तो 3 3 6 3 9 ऐड करते अगर योगफल होता। तो यहाँ अगर 2 है B और C और 5 वर्ष है तो 5 5 10 ऐड करते योगफल में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ औसत, तो हम औसत ही ऐड करेंगे। तो औसत में यहाँ 9 मतलब क्या हुआ 9/3, 9 तीनों का हो गया, और औसत निकालना है तो 3 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं, चूँकि 2 का कितना होगा 10 और इसका औसत कितना हो जाएगा 5, तो यही 5 को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। औसत में हम वही ऐड करेंगे जो वर्ष दिया रहेगा, यदि योगफल है तब उसमें जितनी संख्या रहेगी उतना गुणा करेंगे, यानी कि 3 है तो 3 त्रिका 9, 2 है तो 5 दूनी 10। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा देखते हैं। A, B तथा C का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि A तथा B का औसत भार 40 किलोग्राम तथा B और C का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो B का भार क्या होगा निकालना है। ये इससे पहले वाला प्रश्न जो था, दूसरा प्रश्न उसी की तरह है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है इसको कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए एक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, एक पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक अन्य पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। अभी हमने बताया इससे पहले के प्रश्न में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु निकालते हैं सभी की। तो यहाँ देखते हैं पति और पत्नी 4 वर्ष पूर्व, औसत क्या था 4 वर्ष पूर्व औसत 27 था। अब वर्तमान में देख लेते हैं, वर्तमान औसत क्या हो जाएगा 27 प्लस में 4, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व 27 था औसत, तो 4 वर्ष बाद 4 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 31 हो गया। अब इनका योगफल ज्ञात करते हैं, यानी पति पत्नी का क्या है योगफल, पति प्लस में पत्नी 31 इंटू 2 बराबर 62, ये हो गया इनका योगफल। अब हमको क्या निकालना है, अब दिया हुआ है पति पत्नी और वो मतलब बच्चे, तीनों का क्या हो गया 21 है, तो पति प्लस में पत्नी और बच्चे, इनका औसत कितना है 21 है, तो योगफल क्या हो जाएगा 21 गुणे 3। अब यहाँ 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि पति पत्नी और बच्चा यानी कि 3 है, तो 3 से हम गुणा कर रहे हैं, तो कितना आ गया 21 3 कितना हो जाता है 63, तीनों का मिला के कितना आ गया 63 और दोनों का कितना है 62। तो बच्चे की आयु कितनी होगी, तो जब यहाँ पे पति पत्नी को हम घटा देंगे तो बच्चे जो है बच्चे की आयु निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बच्चे की आयु बराबर 63 माइनस 62 बराबर 1 वर्ष, यानी बच्चा अभी 1 वर्ष पहले पैदा हुआ है, तो बच्चे की आयु क्या हो गई 1 वर्ष हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, आपको ये सब कहानी नहीं लिखना है। जैसे ही आपको प्रश्न मिले, पेपर मिले, तो पेपर में सीधे आप जो प्रश्न रहेगा उसी पे आपको यहाँ सॉल्व करना है। 4 वर्ष पूर्व करा है तो 27 प्लस में 4 31 यहीं कर लीजिए। 31 करने के बाद 31 गुणे 2 यहीं पे सीधे कर लीजिए, तो 31 गुणे 2 62 हो गया। और यहाँ पे तीनों मिल गए, यानी कि पति पत्नी और बच्चे तीनों मिल गए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 21 गुणे 3 कर लीजिए, सीधे आ गया 63, और 63 में से 62 घटाएंगे 1 वर्ष आ गया। मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। ये आपको समझाने के लिए इतना सब हम लिख रहे हैं, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको तुरंत 5 से 7 सेकंड में आंसर ले आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी।
तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, यानी कि 3 की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष। कब है, 3 वर्ष पूर्व है। तो इस 27 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो 27 3 30 हो गया। तो ये 30 जो आया ये व्यक्ति की और पत्नी की और बच्चे की, यानी तीनों के आया। यहाँ क्या आ गया, व्यक्ति और पत्नी और बच्चे, ये तीनों का औसत कितना आ गया, 30 है। और अगर हम योगफल निकालेंगे तो क्या कर देंगे, तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, गुणे 3 बराबर 90। 30 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष पूर्व था, औसत 27 था तीनों का, तो 3 वर्ष बाद औसत क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और योगफल निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या, 1 2 3, संख्या कितनी है, 3, तो 90 हो गया। अब पत्नी और बच्चे, इन दोनों का औसत कितना था, 20 था। कब, 5 वर्ष पूर्व था। तो 5 वर्ष पूर्व जब इनका औसत कितना था, 20 था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 5 बराबर 25 हो जाएगा। ये वर्तमान में हो गया इनका, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे औसत इनका 20 था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इनका योगफल निकालते हैं, यानी कि पत्नी प्लस में बच्चा, पत्नी प्लस में बच्चे, तो इनका क्या होगा योगफल, 25 गुणे 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि 1 और 2 संख्या है, बराबर 50। अब व्यक्ति की पूछ रहा है, तो व्यक्ति, पत्नी और बच्चे, यहाँ पे तीनों का है 90, जिसमें से पत्नी और बच्चे का कितना है, 50। तो 50 को जब हम घटा देंगे 90 में से, तो क्या आ जाएगा, व्यक्ति की आयु आ जाएगी। तो घटा देंगे सीधे, कितना आ गया, 40। ये क्या आ गया, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु आ गया 40 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। ये सभी भी हमको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ इतना हमने लिख दिया, ये भी नहीं लिखना, आपको सीधे प्रश्न देखते ही प्रश्न में ही सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शाम वाली क्लास को भी आप जरूर देखें, उसमें ग्राफ से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। जय हिंद।